ठाणे में बांद्रा देहरादून एक्सप्रेस की 3 बोगियों में आग लगने से 6 यात्रियों की मौत की खबर है। मरने वालों में 4 पुरुष और 1 महिला शामिल हैं। यह हादसा तड़के 3:15 बजे मुंबई से करीब 170 किलोमीटर दूर दहाणु और घोलवाड़ स्टेशन के बीच हुआ। वेस्टर्न रेलवे के पीआरओ के मुताबिक यात्रियों की मौत दम घुटने की वजह से हुई। ट्रेन संख्या 19019 की स्लीपर बोगी S2, S3 और S4 में आग लगी थी, जिस पर करीब 2 घंटे बाद ही काबू पा लिया गया। ये ट्रेन बांद्रा टर्मिनस से रात करीब 11:30 बजे रवाना हुई थी और देहरादून के लिए जा रही थी। हादसे की वजह से इस रूट पर ट्रेनों की आवाजाही पर असर पड़ा। ट्रेन की बोगियों में आग कैसे लगी, इसकी वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई। रेल अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक S4 बोगी में मौजूद एक यात्री ने बताया कि आग S3 कोच के पिछले वाले हिस्से में लगी थी और बाद में ये S2 और S4 कोच तक फैल गई। सर्दी होने की वजह से यात्रियों ने खिड़कियां बंद कर रखी थी, जिसकी वजह से 6 यात्रियों की धुएं में दम घुटने से मौत हो गई। जब ट्रेन दहाणु और घोलवाड़ स्टेशन के बीच में थी, तभी एक गेटमैन ने ट्रेन के गार्ड को इस आग के बारे में जानकारी दी। निशात शम्सी हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ। निशात, क्या जानकारी? बिल्कुल देखिए, तकरीबन 6 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है, जिसमें 5 पुरुष 1 महिला है, जिनमें से 2 की पहचान कर ली गई है। हालांकि बाकी जो शव है उनकी पहचान नहीं की जा सके हैं। मौके पर रेलवे प्रशासन पहुंच चुका है। जो यात्री वहां पर फंसे हुए थे उनको फिलहाल घोड़वाल रेलवे स्टेशन जो है वहां पर पहुंचा दिया गया है और राहत का काम जो है जोरों से चल रहा है। देखिए, अभी तक हादसे की वजह क्या है ये साफ नहीं हो पाया है, लेकिन जो सूत्र है उनका कहना है कि इस बात का अंदेशा है कि शायद रेलवे जिस बॉगी में ये आग लगी वहां पर किसी ने सिगरेट या बीड़ी पीकर फेंका था, जिस वजह से ये आग फैल गई और देखते ही देखते 3 बॉगी में ये आग लग गई। और इस वक्त क्या ताजा अपडेट है? ट्रेन रूट कब तक बहाल हो पाएगा, उस बारे में क्या अपडेट, क्या जानकारी? पंकज जी, अभी काफी वक्त लग सकता है इस पूरे वहां पर जो रेलवे रूट है उसको बहाल करने में, चूंकि 3 डब्बे जो है पूरी तरह जल चुके हैं। वहां पर जो राहत का काम है वो किया जा रहा है, चूंकि कई लोग इस हादसे की चपेट में आए हैं। हालांकि 6 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, लेकिन कई लोग जो थे वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जैसे ही ट्रेन में आग लगी, जो डब्बा है उसमें बहुत ज्यादा धुआं भर गया, जिसके कारण लोगों को सफोकेशन होने लगा और उनकी हालत बिगड़ने लगी थी। लेकिन जो रेलवे बिल्कुल, और नेहुल इस वक्त हमारे साथ एक पैसेंजर हैं जो इस वक्त अस्पताल में। नेहुल, क्या जानकारी, कैसी आग लगी? आप इस वक्त अस्पताल में क्यों हैं? कुछ अपडेट दे पाएंगे आप? नहीं, आग तो वैसे S3 की बोगी में लगी थी, हम S4 में थे, तो वहाँ पर तो धुएं के हिसाब से प्रॉब्लम हुआ था। लेकिन अभी हम वो जो पुलिस का जो प्रोसीजर रहता है उसके लिए हम दानू कॉटेज हॉस्पिटल में आए हुए हैं। लगभग कितने बजे आपको जानकारी लगी इस आग के बारे में? क्या बोले? लगभग कितने बजे इस आग के बारे में आपको जानकारी मिली? 2 सवा 2 के बीच में। और अभी आप अस्पताल में कितनी देर और लगेगी? यहाँ पर कितनी अभी डेथ हुई हैं, कुछ इस बारे में जानकारी आप दे पाएंगे क्या? यहाँ पर 5 डेथ बॉडी हैं और अभी आधे घंटे से हम आए हुए, अभी इनका जो भी प्रोसीजर चालू है उसके बाद में पता चलेगा। और नेहुल, कितने लोग इसमें घायल हुए हैं, कुछ इस बारे में आप अपडेट दे पाएंगे? घायल का तो कुछ पता ही नहीं चला, क्योंकि जो ये 5 बॉडी मिली ना वही थी। बाकी पीछे अभी अंदर की आग काफी बाद में फैली हुई थी, तो अभी अंदर कोई रहेंगे तो अभी वो बाद में इनको ही पता चलेगा। तो लगभग 3 बोगियां थी जिनमें ये आग लगी है? क्या बोले? 3 बोगियां थी जिनमें ये आग लगी थी? S2, S3, S4। और इसके अलावा आप ये बता पाएंगे कि जब ये आग लगी तो कितनी देर लगी लगभग ट्रेन रुकने में? रुकने में तो 5 से 10 मिनट लगी थी, क्योंकि फिर वहां पर इमीडिएट रिलीफ के लिए कोई गाड़ी आ गई थी या जो स्थानीय लोकल लोग हैं उन्होंने मदद की? नहीं, लोकल भी नहीं थे, क्योंकि ये जो रास्ता था ना वो दानू और गोलवन स्टेशन के बीच का था। यहाँ पे कुछ भी आना मतलब थोड़ा पॉसिबल नहीं था, क्योंकि अंदर आउटसाइड पड़ता था, लेकिन टाइम लगा काफी आने को। और ये जो लोग जिनकी मौत हुई है, इनकी दम घुटने की वजह से मौत हुई है क्या? हाँ, दम घुटने की वजह से हुई है। S4 में जो भी थे उनकी दम घुटने की वजह से डेथ हुई है। चलिए, शुक्रिया नेहुल, आपने हमसे बात की। नेहुल से हम बात कर रहे थे, चश्मदीद जो हमें बता रहे थे इस पूरे हादसे के बारे में। निशात शम्सी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं लगातार। निशात, जो रेलवे प्रशासन है वो क्या कह रहा है? इस हादसे की वजह क्या रही? क्या शॉर्ट सर्किट रहा या फिर पेंट्री वैन में आग लगी? कुछ इस बारे में अपडेट दे पाएंगे क्या आप? पकड़ देखिए, अभी तक रेलवे प्रशासन के पास इस बात का जवाब नहीं है कि आखिर इस आग की सही वजह क्या है, लेकिन उनका साफ तौर से कहना है कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में ऐसा जरूर लग रहा है कि शायद सिगरेट या बीड़ी पीने की वजह से किसी ने वहां पर, चूंकि पिछले हिस्से से ये चिंगारी निकली थी और अचानक देखते ही देखते ये आग काफी बड़ी हो गई और इस बात का पूरा अंदेशा है कि शायद सिगरेट या बीड़ी की वजह से ये आग लग सकती है। हालांकि इसके लिए पूरी जांच टीम बनाई जा रही है और जो इस पूरे हादसे की जांच करेगी उसके बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिर वजह क्या है। लेकिन वहां पर
सबसे पहले जो उनकी प्रायोरिटी है राहत काम को पूरा करना है। चूंकि बहुत सारे लोग जो है कभी भी वहां पर उनका अता पता नहीं चल पा रहा है, बहुत सारे लोगों के आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रही है और रेलवे प्रशासन कोशिश कर रहा है कि जो उनके परिवार वाले हैं उनको इस बात की सूचना दी जा सके। तो अब वहां पर रेलवे की जो रिलीफ वैन है वो पहुंच चुकी है वलसाड से। जो पैसेंजर थे बाकी बोगियों में उनको लेकर गोड़वाल जो स्टेशन है वहां पहुंचा दिया गया है, जबकि जो बचे हुए लोग हैं उनको अस्पताल पहुंचाया गया है जहां पर उनका इलाज चल रहा है अभी पंकज। बिल्कुल, और आपको यहां बता दें कि 10 दिन बाद चलती ट्रेन में आग लगने का ये लगातार दूसरा रेल हादसा है और इससे पहले 28 दिसंबर को नांदेड़ एक्सप्रेस के एसी कोच में आग लगने से 26 लोगों की जलकर मौत हो गई थी। यह हादसा आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में पुट्टपर्थी के पास हुआ था। ये ट्रेन बेंगलुरु से महाराष्ट्र के नांदेड़ जा रही थी। तो लगातार 10 दिन के अंदर अगर हम बात करें तो ये दूसरा ट्रेन हादसा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, आज देहरादून एक्सप्रेस में ठाणे के पास आग लगी है और उससे पहले 26 लोगों की जलकर मौत हो गई थी। और शरद चंद्रयान इस वक्त वेस्टर्न रेलवे के पीआरओ हमारे साथ हैं। शरद साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि अब जो कैजुअलिटी है वो एक और बड़ा है नंबर, उसमें 6 हो गए हैं। क्या और भी कैजुअलिटीज हो सकती हैं? इस बारे में आपको क्या अपडेट आप दे पाएंगे? देखिए, हमारे हिसाब से 9 लोगों की इसमें डेथ की पुष्टि हुई है और ये सारा कुछ चेक कर लिया गया है, तो इससे ज्यादा बढ़ने की आशंका नहीं है। कोई मेजर इंजरी नहीं है। सारे पैसेंजर्स को इवैक्यूएट कर लिया गया है, वो अपने गंतव्य के लिए रवाना हो चुके हैं। उस पे जो उस सेक्शन में सर्विसेज बहाल हो गई करीब 1 घंटे पहले और हमें उम्मीद है कि अगले 1 घंटे में ये सर्विसेज बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगी। तो आप एक बार अगर फिर से दोहरा दें, 9 आपने बताया है, 9 लोगों की मौत हुई है इस दुखद हादसे में? जी बिल्कुल। तो और ये दम घुटने की वजह से हुई है? 5 लोगों की तो उसमें पुष्टि हुई थी कि जो दम घुटने से हुई थी। बाकी लोगों की, कुछ लोगों की बर्निंग या चारिंग से हुई है। बिल्कुल। और इसमें घायल भी हुए हैं क्या कुछ लोग? नहीं, घायल कोई सीरियस कोई घायल नहीं हुआ है, बिकॉज सब लोग वहां से इवैक्यूएट कर लिए गए थे। हमारी जो मेडिकल ट्रेन थी वो इंसिडेंट के करीब 1.5 घंटे के अंदर वहां पहुंच चुकी थी ये इस जगह पे, और वहां पे कोई सीरियस घायल या ऐसे कोई चीज या किसी को हॉस्पिटल में भेजने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। शरद जी, आपने बताया 9 लोग मारे गए हैं इस हादसे में। इससे पहले 5 लोगों के मरने की खबर थी, जिनमें 4 पुरुष और 1 महिला थी। अब आप बता पाएंगे कि कितने पुरुष, कितने महिला या कोई बच्चा भी है इनमें? जो 5 के अलावा जो 4 बॉडी पाई गई टोटली चार्ज थी, तो वो शुरू में आइडेंटिफाई नहीं हो पाई थी अंधेरे में, और तो उनके विषय में अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। और ट्रेन आपने बताया कि रवाना कर दी गई है आगे के लिए? बिल्कुल, करीब 5 बजे, करीब अभी से 3 घंटे पहले पैसेंजर्स को लेके, जो बचे हुए पैसेंजर्स थे उनको लेके अपने गंतव्य की तरह चल पड़ी है। और ये रेलवे ट्रैक पूरी तरह से बहाल हो गया, ये आप कह रहे हैं? ये सर्विसेज वहां बहाल हो गई है। नॉर्मल सी होने में करीब तकरीबन 1 घंटे और लगेंगे। और शरद जी, कुछ वजह पता चल पाई? पेंट्री वैन में आग लगी, शॉर्ट सर्किट हुआ, किस वजह से आग लगी, कुछ इस बारे में अपडेट? मैं ये स्पेकुलेट करना तो मुश्किल होगा, बट कुछ लोग कह रहे हैं कि ये वेस्टिब्यूल में लगी है बिटवीन 2 कोचेस, S3 और S4 में। बट वहां पे क्यों लगी है, बीच में तो कुछ होता नहीं है वहां पे। अब क्या था, वो कैसे था, कोई इन्फ्लेमेबल था या कैसा था, ये तो जांच का विषय है, तभी वो हम बता पाएंगे। और आग लगने की कितनी देर बाद रिलीफ पहुंच गया था? क्योंकि वहां पर अभी हम एक लोकल से बात कर रहे थे, एक पैसेंजर से हम बात कर रहे थे, उनका कहना था काफी देर तक वहां पर मदद पहुंची। नहीं, वो एक तो इमीडिएट जो कर्मचारी थे हमारे ये जो इंसिडेंट हुआ था, गेटमैन ने डिटेक्ट किया था, उसने गार्ड को बताया और तुरंत उसने गाड़ी रोकी और 4 कोच छोड़ के एक एक्स्ट्रा कोच छोड़ा उसमें और गाड़ी को डिटैच कर दिया था। तो पहला तो जो सेफ्टी प्रोसीजर तो तुरंत स्टार्ट हो गया था। उसके बाद 1.5 घंटे के अंदर सारे अधिकारी, उच्च अधिकारी, DRM और एरिया अफसर और डिफरेंट अधिकारी वहां पे पहुंच चुके थे, और ये 5 बजे तक देखेंगे कि आप लोग रवाना भी हो चुके थे वहां साइड से। तो ये 2-2.5 घंटे के अंदर तो सब लोगों को प्राथमिक उपचार और जो डेड बॉडी थे उनको निकाल के लोगों को रवाना कर दिया गया था। शरद चंद्रयान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया IBN 7 से बात करने के लिए। शरद चंद्रयान, आपको बता दें PRO हैं वेस्टर्न रेलवे के। उनका ये साफ कहना था कि जो मरने वालों का आंकड़ा है वो अब 5 से बढ़कर 9 हो गया है, और अब ये कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि जब 5 लोगों की मौत की खबर थी कि उनमें 4 पुरुष 1 महिला, लेकिन पूरी तरह से जली हुई अवस्था में 4 शव मिले हैं, तो उसमें पहचान कर पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। निशात शमसी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है। निशात, अब बढ़कर जो मरने वालों का आंकड़ा है वो 9 हो गया है। बिल्कुल, देखिए आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। देखिए, तो वहां पर अभी भी जो रेलवे प्रशासन के लोग हैं तीनों बोगियों की पूरी जांच कर रहे हैं, क्योंकि
काफी ज्यादा आग भीषण होने के कारण जो दरवाजे थे वो पूरी तरह से ब्लॉक हो गए थे और उस वजह से अंदर दाखिल हो पाना मुश्किल हो पा रहा था। हालांकि उन्होंने अभी तक एक बॉगी की ही जो खिड़की है उसको तोड़कर अंदर दाखिल हुए हैं और वहां पर ये 4 शव जो है वो पूरी तरह से जले हुए हालत में मिले हैं और इस बात का पूरा अंदेशा है कि ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। देखिए घायलों की संख्या जो है बहुत ज्यादा है, तकरीबन 70 से ज्यादा लोग जो है इस आग की चपेट में आए हैं। सफोकेशन उनको बहुत ज्यादा हुआ जिनको अस्पताल में भेजा गया और जो रेलवे प्रशासन है उनकी पूरी कोशिश है कि तीनों बॉगी की जांच की जाए ताकि कोई वहां पर अगर शव है तो उसको निकाला जा सके या लोग फंसे हुए हैं तो उनको बाहर निकाला जा सके। लेकिन जो अस्पताल में जो लोग हैं उनकी हालत अभी भी काफी ज्यादा चिंताजनक बनी हुई है। जो अस्पताल प्रशासन है, चूंकि दहाड़ू जो बहुत छोटा सा इलाका है वहां पर इन लोगों को शिफ्ट किया गया है और रेलवे प्रशासन की ये कोशिश होगी कि इन तमाम लोगों को थाने या वलसाड़ जो गुजरात के बॉर्डर पे है वहां पर शिफ्ट किया जा सके ताकि इनको सही इलाज मिल सके। लेकिन जिस तरह से ये आग लगी थी काफी ज्यादा भीषण थी और उन 3 बॉगियों में तकरीबन 250 से ज्यादा लोग मौजूद थे। सारे लोग सो रहे थे। रात के करीब 2:30 बजे यह हादसा हुआ और अचानक से आग लगी है पंकज, और शायद ये हादसा और भी बड़ा हो सकता था लेकिन जो रेलवे इंजन ड्राइवर था उसने काफी सूझबूझ का इस्तेमाल किया। चूंकि घोड़वाल स्टेशन के आगे जैसे ही ये ट्रेन आगे बढ़ी थी गेटमैन ने इस बात की सूचना तुरंत रेलवे इंजन ड्राइवर को दिया। उसके बाद ट्रेन को रोककर जो बाकी बॉगी के लोग हैं आसपास के उनको विकेट कराने का काम उसने खुद शुरू किया और जो रेलवे पैसेंजर है उन्होंने भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। लेकिन चूंकि आग देखते ही देखते काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी थी, जो अंदर फंसे हुए लोग थे इन 3 बॉगियों में जो आग की चपेट में आए वो बाहर नहीं आ सके और शायद यही वजह है कि यह हादसा इतना बड़ा हो गया है। मरने वालों का आंकड़ा अब 9 हो गया है और कई लोग घायल भी हुए हैं जैसा कि आप बता रहे हैं निशाद। तो ऐसे में क्या समझा जाए, क्योंकि 2:45 का वक्त बहुत अर्ली मॉर्निंग होता है, देर रात कह सकते हैं उसको, और ऐसे में ज्यादातर लोग सो रहे होते हैं तो शायद इस वजह से यह हादसा बड़ा हुआ है। बिल्कुल पकड़ देखिए जिस जगह पे ये हादसा हुआ है दहानू और वलसाड़ के बीच का हिस्सा है, आइसोलेटेड जगह कह सकते हैं। वहां पर ऐसी कोई भी राहत या आसपास के गांव के लोग मौजूद नहीं थे जब यह हादसा हुआ है। जो लोग थे अंदर काफी देर तक फंसे रह गए। तकरीबन 2:15 के करीब यह आग लगी। उसके बाद 3:30 पौने 4 बजे तक लोग अंदर फंसे हुए थे। किसी तरह जब रेलवे प्रशासन को इस बात की जानकारी मिली उसके बाद जो पूरी राहत है या फायर ब्रिगेड की टीम है वो 3:30 के बाद पहुंची है वहां पर। तो जो लोग इसकी चपेट में आए हैं उनको काफी ज्यादा सांस लेने की दिक्कत हो रही है। इनके फेफड़े तक बहुत ज्यादा धुआं भर चुका है। कई लोग जो है आग की चपेट में आने के कारण जल भी गए हैं काफी ज्यादा। तो उन तमाम लोगों का इलाज अभी फिलहाल चल रहा है। कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी हालत काफी ज्यादा चिंताजनक बनी हुई है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। तो ये आंकड़ा बढ़ सकता है, इस बात का पूरा अंदेशा है। हालांकि जो वहां पर रेलवे प्रशासन है उनकी कोशिश जरूर है कि जितनी जल्दी हो सके जो लोग ज्यादा घायल है उनको पास के किसी बड़े अस्पताल में शिफ्ट किया जा सके। क्योंकि बांद्रा टर्मिनस से खास ट्रेन जो रेलवे मेडिकल एड है उसको लेकर निकली है और कोशिश होगी जो घायल लोग हैं उनको इमीडिएटली मुंबई या थाने के अस्पताल में शिफ्ट किया जा सके। लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है क्योंकि ट्रेन काफी देर से यहाँ से निकली है और यही वजह है कि यहाँ पर जो पूरा राहत का काम है उसमें थोड़ी देरी आ रही है। काफी आइसोलेटेड इलाका है, वहां पर राहत पहुंचना आसान नहीं है। बिल्कुल। और निशाद, जैसा कि हम शरद चंद्रयान जो वेस्टर्न रेलवे के PRO उनसे हम बात करें तो उनका कहना था कि 3 बोगियां हटाकर बाकी की ट्रेन को देहरादून के लिए रवाना कर दिया गया है। पूरी तरह से ये जो रेल रूट है उसको बहाल करने में अभी तक कितना वक्त लग सकता है? बिल्कुल देखिए उसमें जो 3 बॉगियां है उसको एक ट्रैक से हटाकर दूसरे ट्रैक पर जरूर रखा गया है। लेकिन जो एडजेसेंट ट्रैक है वहां पर अभी भी कंजेशन बना हुआ है। जो रेलवे प्रशासन है उनकी कोशिश जरूर है कि वो जो रेल रूट है उसको बहाल कर सके। क्योंकि तहाड़ू से मुंबई की तरफ थाने रवाना वाले कई सारे लोकल हैं जो दिन भर में तकरीबन वहां से अप डाउन करते हैं। उसके अलावा कई फास्ट ट्रेनें हैं जो उस रूट से गुजरती है। तो कहीं ना कहीं एक कंजेशन बना हुआ है, उसमें 2-3 घंटे का वक्त और लगेगा। लेकिन कोशिश जरूर है रेलवे प्रशासन की जितनी जल्दी हो सके वहां पर जो राहत का काम है वो पूरा किया सके। जो लोग हैं उनको निकाला जा सके, तो ट्रेन वहां पे है उसको हटाकर जो रेल रूट को बहाल किया जा सके। लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत ये है वो कि वहां पर जो लोग हैं उनको मेडिकल एड प्रोवाइड हो सके, यही कोशिश उनकी सबसे बड़ी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए निशाद शम्सी आपका।